नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं रजत देवगन। आज लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार में बिकवाली देखने को मिली। आज तो शुरुआती टिक में ही सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था। 17,766 के लेवल पे ओपन हुए, लेकिन यही दिन का हाई था। सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है पिछले 1-2 दिन से। ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली और दिन का लो लग गया 17,610। क्लोजिंग हुई है 17,660 के लेवल पे। 46 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की रेंज थी आज 386 पॉइंट्स की, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट हुई है 42,265 के लेवल पे। आज दिन का हाई निफ्टी बैंक का है 42,500, लो है 42,114, लेकिन जाते जाते सरेंडर कर गए निफ्टी और निफ्टी बैंक। 1 बजे के बाद बिकवाली ज्यादा हॉवी होती हुई नजर आई। सेंसेक्स 183 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। दबाव कौन डाल रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड। और जो खरीदारी हो रही थी उसमें एचसीएल टेक, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, डिविस और विप्रो जैसे शेयर्स आज इंडेक्स पे पॉजिटिव साइड पे वेट कैरी कर रहे थे। लेकिन निफ्टी गेनर्स देखोगे तो आज आपको डिविस लाभ दिखाई देगा। 3% की छलांग लगा गया ये स्टॉक। एचसीएल टेक 2.25% उछला है, सिप्ला 2% चढ़ा है, इंडसइंड बैंक सरप्राइज मूव था, 2% चढ़ गया ये स्टॉक। और नेस्ले लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हुआ है पॉजिटिव, आज भी 1.5% से ज्यादा की चाल दिखा दी। इसके अलावा लूजर्स में पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप लूजर है, 2.5% नीचे बंद हुआ। अल्ट्राटेक 2% टूटा है। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 2% टूटा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल और टाइटन जैसे स्टॉक्स 1% से ज्यादा हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में सबसे ज्यादा चला है आज ल्यूपिन, 6% की छलांग लगा गया ये स्टॉक। आज फार्मा का बोलबाला था मार्केट में, बहुत सॉलिड खरीदारी आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स पे होती हुई नजर आई। बीएचईएल 4% चढ़ा है, पीआई इंडस्ट्रीज 3.5% चढ़ा वायदा कारोबार पे, बायोकॉन 3.5% चढ़ा है, परसिस्टेंट सिस्टम्स 3.5% की चाल निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स में आज टाटा केमिकल का नंबर आ गया। इतनी जबरदस्त पिटाई हुई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। आज के दिन की गिरावट थी 6% की। टाटा केमिकल ने सोडा ऐश के दाम घटा दिए 3 से 4%। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया स्टॉक पे। ताबड़तोड़ बिका है ये स्टॉक आज। पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप लूजर है ही ये। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स कल आने हैं, उससे पहले 2.5% हल्का हो गया। पीएफसी और अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स 2% से 2.25% हल्के हुए। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे है फार्मा स्टॉक्स में आज जमकर खरीदारी हुई है, जिसमें ल्यूपिन 6% चढ़ा है, बायोकॉन 3.5% उछला, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, डिविस जैसे स्टॉक्स 3% से 3.25% चढ़े हैं। जाइडस लाइफ, ग्रैन्यूल्स 2% से 2.5% उछल गए। सिप्ला, इप्का लैब, लॉरस लैब्स जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% उछले हैं। बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और डिफेंसिव प्ले हो रहा है फार्मा में। इस महीने फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है। रियल्टी स्टॉक्स आज ये दूसरे पायदान पे थे। शोभा, इस स्टॉक में 7% की छलांग लग गई। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% चढ़ा है। आईबी रियल एस्टेट लगभग 2% चढ़ा। डीएलएफ फिनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए हैं। एक तबका था टायर्स की चाल आज तेज हो गई, जिसको लीड कर रहा था सीएट 3% की तेजी के साथ। बालकृष्ण इंडस्ट्री 2.25% उछला है। अपोलो टायर्स शुरुआती सत्र में बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ, जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन आज इसमें शुरुआती ट्रेंड पॉजिटिव था, 2% की तेजी बनी। जेके टायर, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे। आईटी बहुत पिटे थे कल के सत्र में। इन्फोसिस ने हड़कंप मचा रखा था, लेकिन निचले स्तरों से दिखता है कि आईटी में खरीदारी हो रही है, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। आईटी स्टॉक में आज चढ़ा है परसिस्टेंट 4.25%। इसके अलावा कोफोर्ड 3.5% उछला। एम्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये तमाम स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए। हालांकि आज भी टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल्स मिले जुले थे। पीएसयू बैंक्स में कल बहुत तेज खरीदारी थी। आज फॉलो बाइंग थी, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से कोई बहुत शार्प मूवमेंट्स नहीं थी। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इंडियन बैंक 3% चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, यूनियन बैंक, पीएनबी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं आज, उसमें है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 3% ऊपर बंद हुआ। मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, श्रीराम फाइनेंस में आज खरीदारी थी, लेकिन गिरे भी हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स, जिसमें पीएफसी 2.25% टूटा है। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम स्टॉक्स आज नेगेटिव क्लोज हुए हैं। और आज बाजार पे असर ही एचडीएफसी ट्विंस का था, यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। वरुण बेवरेजेस में लगभग 3.25% टूटा। ब्रिटानिया कल बहुत तेज था, आज मुनाफा वसूली हो गई। यूबीएल, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। और एनर्जी में पावर ग्रिड तो खैर टॉप लूजर है निफ्टी का, लेकिन उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। रिलायंस में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है 1% से ज्यादा की, और बाजार पर इसने सबसे ज्यादा दबाव बनाया आज। इसके अलावा अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। अच्छा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ज्यादातर आज नेगेटिव क्लोज हुए हैं, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 2% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 1% टूटा है, अंबुजा 2% टूटा है, एसीसी, अदानी विल्मर, अदानी पार, ये सब तमाम स्टॉक्स नेगेटिव थे। एनडीटीवी, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन की क्लोजिंग नेगेटिव, एक फ्लैट बंद हुआ है अदानी टोटल गैस। मिड कैप्स का बोलबाला है। ऐसी मार्केट जहां पर बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, कुछ चुनिंदा मिड कैप्स अचानक से चलते हैं और ये सब प्री रिजल्ट बाइंग देखने को मिल रही है। पहले पायदान पे है मिर्जा इंटरनेशनल, 17.5% का उछाल इस स्टॉक में। येस बैंक 8.5%, ये स्टॉक दिन भर आज चलता देखा हमने। इसके अलावा सुप्रिया लाइफ 7% उछला है। ग्रेफाइट
6.5% ज़्यादा उछला है। थिरुमलाई केमिकल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स 6%, 6.5% उछल गए। जेबीएम ऑटो, टेक्नो इलेक्ट्रिक 5.25% से 6.25% के आसपास चढ़े हैं। इंगरसोल रैंड, ओलेक्ट्रा, एमी ऑर्गेनिक्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 4.25% से लगभग 5% के आसपास की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कर गए। तो मिड कैप स्पेस में खरीदारी दिखती है। इंडेक्स मैनेज हो रहा है, कभी किसी सेक्टर में खरीदारी, कभी किसी सेक्टर में, लेकिन मिड कैप में बहुत तगड़ी खरीदारी है। आज की लिस्टिंग रही फीकी। एवलॉन टेक की लिस्टिंग हुई लेकिन खराब लिस्टिंग थी। इश्यू प्राइस 436 का, ओपन ही बेचारा 436 के लेवल पे हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। 398 के लेवल की क्लोजिंग है, 9% की गिरावट के साथ हुआ है बंद। अब आगे क्या होगा? बाजार कंसोलिडेट करेगा। हम लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से कह रहे हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों पर मामला थोड़ा फंस रहा है, हालांकि नीचे सपोर्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए हैं अब रिजल्ट सीजन में। जैसे बड़ी कंपनियों के नतीजे आए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद कॉल राइटर्स हमने एक्टिव होते देखे हैं। 17,700, 17,800 की स्ट्राइक पे इतने आसानी से निकलने नहीं देंगे इन लेवल्स को। और नीचे समझ में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। पहले तो 17,600 तोड़ने को तैयार नहीं है, तो 17,480 से लेकर 17,570 ये एक ब्रॉड रेंज है जहां पर मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट ले सकता है इस रिजल्ट सीजन में। तो अगर कोई डिप आई तो यहां पर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंड जो बहुत तेजी का बना था, अब थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी पे भी कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है, जिस तरीके की आज हरकत हुई है। आज 42,500 के लेवल तक पहुंच गए थे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस हफ्ते चढ़ क्या रहा है? इस हफ्ते चढ़ रहा है पीएसयू बैंक्स, रियल्टी, फार्मा, यहां पर तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। पूरे अप्रैल महीने में भी आप देखोगे तो सबसे तेज चल रहे हैं रियल्टी स्टॉक्स। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, ऑटो, फार्मा, यहां पर खरीदारी हो रही है, तो इनको रडार पर रखना चाहिए। बाय एंड डिप्स अगर करना है तो ये सेक्टर से जुड़े जो कंपनियां हैं वहां पर बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, और भरपूर मौका मिलेगा। नतीजों को बाजार भुनाएगा, जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे उन पर ही बेट लगेगी। लेकिन प्री रिजल्ट बाइंग तो साफ तौर पर पता लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। कल जो नतीजे हैं उसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, मैस्टैक है, टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आने हैं, क्लोजली ट्रैक होंगे। और यूएस मार्केट के मूड माहौल को भी देखना होगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आज यूएस में जारी हो जाएंगे। तो मेनली रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट पड़ेगा, बाजार कंसोलिडेट करेगा। लेकिन फिर कहूं जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे बाजार उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा, और जिन नहीं आएंगे बाजार को पनिश भी करेगा।